इधर लो बेटा, तैयार हो गया। थैंक यू बाबा। नो प्रॉब्लम। हेलो। हेलो बाबा, आप कैसे हैं? आपको पता है आज मेरी बर्थडे है और आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक्सबॉक्स लेके देंगे। आप आएंगे ना बाबा? आपको पता है नानू मेरे लिए इतना अच्छा केक बनवा रही हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल याद आया जब आपकी बर्थडे है और मैं आपको कॉल करके विश करने वाला था, बल्कि मैं तो फोन करने वाला था, लेकिन शाम को आपसे मुलाकात होगी। अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना एक्सबॉक्स का। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको दर्द तो नहीं हो रही ना? नहीं, अब नहीं होता। मामा ने मेडिसिन दी थी, इसलिए मैं सुबह से बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज आपने सारा दिन रेस्ट करना है, खेलना नहीं है, नहीं तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा। आपको बर्थडे है ना, पार्टी भी तो एंजॉय करनी, राइट? और बाबा इज मिसिंग यू। बाबा मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। आप कितने बजे आएंगे? किससे बात कर रहे हो बेटा? मैं बाबा से बात कर रहा हूँ। बाबा मामा से बात करें। हेलो। आज बर्थडे है इसकी। जिद कर रहा था, इसलिए अम्मी ने केक ऑर्डर किया है। मैं आ सकता हूँ? आपके बच्चे हैं, आप जब चाहें मिलने आ सकते हैं। आपको पता है बाबा मेरे लिए एक्सबॉक्स लेके आ रहे हैं। अच्छा बाबा आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, शायद शाम तक आ जाए। ईदू भाई आएंगे? पता नहीं, मामा नाराज है ना उनसे। वैसे मामा क्यों नाराज हैं? पता नहीं क्यों नाराज हैं। इसका मतलब ईदू भाई नहीं आएंगे। आइडिया! क्या आइडिया? तुम बस इधर बैठो, मैं अभी आई। बाबा आए ना, खेले मेरे साथ। नहीं बेटा, आप खेलो बस। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बेटा, आप कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बाबा भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बाबा रेहान ने आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो पापा से बात कर लेना। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपको पता है मामा कह रही थी अगर आप ईदू भाई को लेके आएंगे तो वो आपसे नाराज नहीं होंगी। कब कहा मामा ने? ऐसा बोला मामा ने? हाँ जी कहा था। अब आप लेके आएंगे ना ईदू भाई को? अरे हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
अल्लाह हाफिज। ईदू चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने रेहान भाई की बर्थडे पे जाना है। Happy birthday! Happy birthday, Rehan. और ये रहा आपका Xbox। हमने प्रॉमिस किया था ना, है ना? प्रॉमिस पूरा कर दे। गुड। मैं रानिया को बुलाती हूँ। जी। अरे ये तो बड़ा ब्यूटीफुल केक है भाई, है ना? हेरा, ईदू को भी कैप दो ना यार। ये चॉकलेट से लिखा ना, रेहान हैप्पी बर्थडे, है ना? वाओ, 1 2 3 4 5 6 7, so रेहान is 7 years old now. ये क्या कर रही हो रानिया? चलो चलो शाबाश, वापस चलो, सब लोग बुला रहे हैं तुम्हें। तुम्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था बेटा, तुम ही थोड़ा सा समझदारी और बड़ेपन से काम लो। हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा मैं करूं? अहमद क्या कर रहा है? जिसकी वजह से हमारा रिलेशन यहाँ तक पहुंचा, जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर आ गई, उसी को साथ लेकर आ गए। क्या मतलब है इस बात का? क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है? इट्स इंसल्टिंग। बेटा ऐसे मत करो, बुरी बात। ठीक है, उसको नहीं लेके आना चाहिए था ईदू को, लेकिन अगर आ गया है थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, जस्ट फॉर लिटिल वाइल। तू तो मेरी समझदार बेटी है, प्लीज। और नहीं तो रेहान की खातिर, इट्स हिज बर्थडे, फॉर हिज सेक प्लीज। सबका मैं सोचूं? अमर उसका कुछ नहीं लगता क्या? उनसे कहें केक काटो और यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं आ रही। बेटा प्लीज थोड़ी देर के लिए। अम्मी हमारे बीच में खामखा तलखी हो जाएगी। उनसे कहीं चले जाएं यहाँ से। रानिया प्लीज। ये ऑरेंज का केक है या लेमन का केक है? लेमन। चलो जी चलो रेहान, चलो बेटा केक काटो। मामा कहाँ है? मामा भी आ जाएंगे बेटा, आप केक काटो। नानो, हम मामा के बगैर केक कैसे काटेंगे? मेरी जान, मैंने कहा ना मामा आ रही हैं, आप केक कटवाओ भाई का। चलो। मामा नहीं है इसलिए मैं केक नहीं काटूंगा। चलो हीरा, रेहान का हाथ पकड़ो। चलो। कब? मैंने नहीं काटना, मामा नहीं है। रेहान बेबी प्लीज आ जाओ। मामा नहीं है इसलिए मैं केक नहीं काटूंगा, मैंने आपको कहा ना।
कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जब तक ईदू उस घर में है इस मसले का हल नहीं निकल सकता। देख, रानिया भाभी को ईदू में तुम्हारी बेवफाई नजर आती है। मैं जानता हूं ये फैसला आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। हो गया है तुम्हें अमर? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाओगे तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। लेकिन ईदू, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, बिल्कुल मेरी तरह हर तरह के हालात को हैंडल कर सकता है। लेकिन तुम वही करो जो हिरा, रेहान और होम मिनिस्टर के लिए बेहतर है। तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसी मां हूं। हिरा और रेहान भी तो मेरे अपने, तुम्हारे वजूद से जन्म लिया है। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता हिरा, रेहान और ईदू में, सब मेरे अपने हैं। तुम ऐसा करो, ईदू को किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दो। जैसे मुझसे मिला करते थे ना, उसी तरह कभी कभार उससे भी मिल लिया करना। तुम ऐसा करो अपनी होम मिनिस्टर को कि सारा का सारा अहमद तो दे दिया है, अब इतना सा तो मेरी ईदू के लिए छोड़ दे।
रेहान सो गया था? सो गया था। मुझे रेहान ने स्पेशली फोन करके कहा था कि तुमने उसे कहा है कि मैं ईदू को साथ ला सकता हूँ, वरना मैं कभी उसे साथ न लाता। मेरा हर किस मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं ये घर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर तुम माफ कर दो और ईदू को। प्लीज, मैं बार बार एक बात पर बहस नहीं कर सकती। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहती, ना खुद होना चाहती हूँ। आपको पता है मैंने कभी जिंदगी भर किसी भी बात पर जिद नहीं की, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। आप हर बार यही बात करते हैं। मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, हमारे बीच एहतराम का रिश्ता तो है ना। एहतराम था, है और रहेगा। ठीक है, तुम बच्चों को ले आओ, मैं ईदू को छोड़ आता हूं। ईदू, I'm sorry यार। पापा बहुत मजबूर है। बहुत मजबूर हो गया मैं। बता दे मुझे क्या बहुत मजबूर हो गया मैं। I'm sorry। बाबा प्लीज बाबा प्लीज।
जी और मैं अपने रूम में सूंगी, है ना? जी बेटा। आई मिस माई रूम। मैं तो बाबा को बहुत मिस करता हूँ। मामा, वहाँ पर रीदू भाई होंगे? बेटा वो वहां नहीं है, वो बोर्डिंग चला गया है। मामा, वो बोर्डिंग क्यों जाएगा? वो हमारे साथ भी तो रह सकते हैं। कपड़े पकड़ाओ मुझे। अरे मेरे बेबीज की तैयारी हो गई? गुड। एक दफा फिर देख लो, मुझे लगता है लॉन में भी आपके टॉयज पड़े हुए हैं। जाओ भाग के देखो। आराम से, गिर नहीं जाना तुम। देखो बेटा, अब तुम घर जा रही हो, तुम माजी की तरफ पलट कर मत देखना और सिर्फ आगे की तरफ देखना। तुम पता, वही रिश्ते और वही ताल्लुक कामयाब होते हैं जो आगे की तरफ देखते हैं, और जो माजी की उलझनों में उलझ जाते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते। वो जैसे कहते हैं ना फेरी टेल्स में, पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, बिल्कुल उसी तरह से माजी की तमाम तल्ख यादों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख लेना। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ लेना है तो मैं मार्केट से ले देता हूँ आपको। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलने आया करूँगा। और मैं कह दूंगा इनको यहाँ कि जब भी आपका दिल करे मुझसे बात करने को तो फोन पे आपकी मेरी बात करवा दें, ठीक है? मुझसे नाराज तो नहीं है? देखो कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। वो करना तो चाह रहा होता है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाता है। I wish I could do something. हाँ? आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। महसूस हुआ है दिल जैसे दुखा है, सांसों से मेरी क्यों हर सांस जुदा है। नसीब है तू, हाँ तू ही मेरा,
मुझको सजा बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता है, तुझे ये पता। साथ तेरे जी रहा हूँ मैं, बिन तेरे मर रहा। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। एक तरफ तू दूसरे मोड़ पर एक मासूम है, तुझको सब कुछ मिला वो तो रिश्तों से भी आज महरूम है। ना रह पाऊं बिन तेरे, ना उसके बिना मिले क्यों इश्क की मुझको सजा। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। अरे बाबा वी मिस यू। अच्छा, हमने आपको बहुत मिस किया था। आई मिस यू टू। खाना लगा दूं? चल खाना खा ले। जोहरा आप प्लेट्स लगाओ। घर का क्या हाल हो गया है? तुम आ गई हो तो अब सब ठीक हो जाएगा।
Good evening, sir. Good evening. How are you, Adnan? I'm good, sir. Welcome back. Thank you, sir. आई होप कि आप इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे आपको फिर वापस जाना पड़े। Yes, sir. लुक माय सन, जिंदगी डिसिप्लिन का ही नाम है। डिसिप्लिन इज लाइफ एंड विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी सर। गुड। मम्मी पापा? Yes, sir. Okay. It's time to sleep now. Good night. You know my son, तुम्हारे लिए मैंने रूल्स में अमेंडमेंट करवाई है। जिन बच्चों को तुम्हारी तरह प्रॉब्लम है वो रात को टेबल लैंप ऑन करके सो सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेबल लैंप। ओके? Thank you, sir. गुड नाइट। Good night, sir. अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मुझे पानी पिलाना जरा। हाँ जरूर। What are you waiting for? Gas prices to drop? Park the car. क्या देख रहे हो आप लोग? Just one take. हम कार्टून देख रहे हैं। Don't touch that. कार्टून्स। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया। Listen, ओके गुड। clowns want a tip. All you've got to do is bring my car back in one piece. हेलो जी। हाँ हाँ लेकिन हुआ कैसे? बॉल कैसे लग गया उसे? ऑपरेशन थिएटर
क्या बहुत सीरियस है? मैं निकल रहा हूँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ जी मैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत? मैं वो ईदू के सर पे बॉल लगाया और उसको उठा के ऑपरेशन थिएटर लेके गया। मैं जा रहा हूँ रानिया, प्लीज है। मामा, मामा, ईदू भाई को क्या हुआ है? मामा, मामा, बाबा कहाँ गए हैं? मामा बताए ना, बाबा कहाँ गए हैं? मामा बताए, मामा प्लीज बताए, बताए ना ईदू भाई को क्या हुआ, बताए, मामा बताए ना। ठीक है, बता दे मुझे क्या कसूर